हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके सर ऑनलाइन में। तो बच्चों, कल हमने 2 क्लास में बता दिया था अपना ह्यूमन ब्रेन। आज का तीसरा क्लास है हमारा। इस तीसरे क्लास में हमने बताया था, दूसरी क्लास में क्या बताया था आपको, दूसरी क्लास में बताया था ब्रेन के टाइप बताए थे हमने। इसके 3 मस्तिष्क थे हमारे। कौन सा था? एक हमारा फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था और हैंड ब्रेन था, जिसको हिंदी में अग्र कहा था हमने, मध्य कहा था और पश्च कहा था। तो 2 अग्र के और मिड के हमने करा दिया था। उसका नाम क्या था? थैलेमस था पहले का, दूसरे का हाइपोथैलेमस था और तीसरे का क्या है? सेरेब्रम, जिसको नाम दिया था हमने प्रमस्तिष्क। आज हम पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे हम? प्रमस्तिष्क, जिसको क्या कहेंगे आप? देखो, जो सेरेब्रम है, इस सेरेब्रम जो इसको हिंदी में क्या था हमने? प्रमस्तिष्क। क्या कहा था? प्रमस्तिष्क। इस प्रमस्तिष्क के आगे भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। क्या होते हैं इसके भाग होते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे हम? सेरेब्रम। क्या? सेरेब्रम कहेंगे। इसके आगे चल के भाग होते हैं। सेरेब्रम के क्या हैं? भाग। क्या है? भाग। अब देखिएगा भाग कौन से हैं। ये इसी के अंदर, इस डायग्राम के अंदर ही रहस्य छपा हुआ है। देखो, जो भाग होते हैं इसके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 भाग होते हैं इसके। कितने होते हैं? 5। देखो, ये 5 भाग हो गए इसके। 1 2 3 4 5। जो ये भाग है, क्या? ये भाग समझना है। जो ये भाग है, देखो, इसको कहेंगे हम हिप्पोकैम्पस। क्या कहेंगे? इसको हिप्पोकैम्पस कहेंगे। हिप्पोकैम्पस। क्या कहेंगे? हिप्पोकैम्पस कहेंगे। हिप्पोकैम्पस। देखो, हिप्पो जो कैंपस है, इसको हिंदी में नाम इसका हिप्पोकैम्पस ही नाम दिया जाता है। जैसे इसका कार्य क्या है? ये मस्तिष्क का भाग हमारा छोटा सा क्या है? पिंड है। ये क्या है? पिंड भाग। इसका काम होता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क मेमोरी होती है। क्या होती है? हार्ड डिस्क मेमोरी। उसके अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क के अंदर जो मूवियाँ होती हैं, जो सॉन्ग होते हैं, जो इमेज होती है, उसके अंदर क्या होती है? स्टोर होती हैं। किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। ऐसे ही हमारे जो ब्रेन है, याद किया कुछ चीज़ को हमने क्या किया? याद किया। जो याद हो रहा है आपको, कुछ गाने भी याद होंगे, कुछ शायरियाँ भी याद होंगी, कुछ मोटिवेशनल भी आपको कुछ याद होगा। तो याद होगा जो स्टोर है आपकी खोपड़ी के अंदर, उस दिमाग के अंदर, उसको हार्ड डिस्क है। क्या है? हार्ड डिस्क। इसको क्या कहेंगे? हार्ड डिस्क। इसके अंदर क्या होता है? ये मेमोरी स्टोरेज है। क्या है हमारी? ये मेमोरी स्टोरेज। क्या है? मेमोरी स्टोरेज है। इसमें क्या सेव होता है? इसमें स्टोर होता है क्या? सॉन्ग, मूवी। क्या? सॉन्ग, मूवी। आपको याद है? आपके पेरेंट्स याद हैं? आपको जो भी किताब याद है, आपको जितना आपने पढ़ा है, कहाँ स्टोर होता है? इस हिप्पोकैम्पस के अंदर होता है। ये हमारा हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है, जहाँ पे यादगार अपनी बनी रहती है, जहाँ यादगार जो बनी रहती है, हमको याद रहता है हर चीज़ें। ठीक है? हिप्पोकैम्पस के अंदर। देखो, अगर ये डैमेज हो गया, भाई किसी बच्चा ने याद करने की कोशिश किया, वो याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक बीमारी हो जाती है। क्या? उसको अनेसिया नाम दिया जाता है। अनेसिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है उस बच्चे को याद कभी नहीं होगा और ना ही याद रहेगा। कभी याद नहीं होगा। ठीक है? स्टोर नहीं होगा। जब याद नहीं होगा तो स्टोर भी नहीं होगा, सीधी बात है। देखो,
इसको कहेंगे हम फ्रंटल लोब। क्या कहेंगे? फ्रंटल लोब। इसको नाम दिया जाता है हिंदी में अग्रपिंड। क्या? अग्रपिंड नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसको कहेंगे अग्रपिंड। क्या कहेंगे? अग्रपिंड कहेंगे इसको। इसको नाम देंगे हम टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल पिंड है हमारा। क्या है? हिंदी में नाम होता है टेम्पोरल पिंड। इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। इसको क्या कहेंगे हम? पैराइटल लोब कहेंगे। इसको कहेंगे हम ओसिपिटल। क्या कहेंगे? ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब। अब बात करते हैं, ये होता है हमारा बिगेस्ट। क्या होता है? बिगेस्ट। ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा। और ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। क्या है ये? ये भाग है जो सबसे छोटा है। हमारे पिंड कितने हो गए? 4। कितना हो गए? 4 हो गए। तो हमको बस इन पिंडों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में हमको इन जो लोब हैं, इन लोबों के बारे में पढ़ना है। इनके कार्य क्या है, अगर डैमेज हो गया तो आपको क्या होगा। ठीक है, देखो फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, इसके बता रहे हैं हम आपको कार्य, फंक्शन। क्या बता रहे हैं? कार्य। जो मेमोरी फॉर्मेशन, क्या? मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन, जो आपका जो फॉर्मेशन मेमोरी, जो मेमोरी बन रही है, आप जो पढ़ रहे हैं ना फिलहाल, अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग समझ रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं उसको कहेंगे मेमोरी फॉर्मेशन। आ गया इतना समझ में? मेमोरी फॉर्मेशन जो वर्तमान में समझ रहे हैं, जो वर्तमान में समझ रहे हैं, जो आप वर्तमान में जो समझ रहे हैं ना, वो मेमोरी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? मेमोरी फॉर्मेशन। अगर प्यारे बच्चों, अगर हमारा फ्रंटल लोब डैमेज हो गया, क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? ये डैमेज हो गया। क्या? फ्रंटल लोब। तो आपको रोग हो जाएगा अल्जाइमर। कौन सा? अल्जाइमर रोग। क्या हो जाएगा? अल्जाइमर रोग हो जाएगा। इसमें क्या, जो अल्जाइमर रोग है ये ज़्यादातर है ओल्ड पर्सन को होता है। किसको होता है? बूढ़े आदमियों को होता है। किसको? बूढ़े आदमियों को होता है ये रोग। किसको? बूढ़े आदमियों। कैसे सर? इसमें देखो, इसमें ऐसा लगो, इस रोग में पुरानी यादगार बनी रहती है, पुरानी यादगार बनी रहती है और वर्तमान यादगार गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। जो ये डिसीज है, क्या ये डिसीज ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन में देखने को मिलती है। किस में?
ओल्ड एज पर्सन में। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनमें पुरानी ही यादगार बनी रहती है। जो बड़े बूढ़े लोग हैं ना, पास्ट टाइम की बातों को पूछ लेना, सब कुछ याद रहता है। अगर उसको कुछ नया बताओगे ना, 10-5 दिन के बाद भूल जाते हैं वो लोग। इस रोग को देंगे, इस रोग का नाम क्या कहेंगे हम? इसको अल्जाइमर कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्जाइमर। एक होता हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है प्रेजेंट टाइम में वो कैसी है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इतना समझ पा रहे हो ना? आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी है? ये डिपेंड करता है कहाँ? फ्रंटल लोब डिपेंड करता है इसका। कौन करता है? फ्रंटल लोब करता है। कंसंट्रेशन पावर। क्या? कंसंट्रेशन पावर। क्या? कंसंट्रेशन पावर। क्या? कंसंट्रेशन पावर। आप एकदम कंसंट्रेशन हो गए। क्या हो गई? कंसंट्रेशन हो गई। क्या हो गए? आप कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, किसका काम है वो? फ्रंटल लोब का काम है। किसका काम है वो? फ्रंटल लोब का काम है। और देखो, जो वर्तमान में आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वो किसका काम है? वो फ्रंटल का काम है। कैसे? सोचना। आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, किसका काम है वो? इस फ्रंटल लोब का काम है। किस में सोचना है? वर्तमान में तो सोचना है, ऐसा थोड़े पास्ट में सोच रहे हैं। कहाँ? वर्तमान में सोच रहे हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेगा पैराइटल। क्या? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब। इसमें क्या होता है? इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। जब आपको रीजनिंग करते हो उसमें लॉजिक लगाना होता है, आपको तर्क लगाना होता है। तर्क शक्ति, उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है कि इसका आंसर कैसे आएगा, क्या इसमें बैठेगा, समझ में आ रहा है? उसको क्या कहेंगे? लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आ गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कि डिस्टेंस, दूरी कितना है, दूरी कितना बचा है, हमको जाना है आगरा, तो हमको पता है कि दूरी कितना है। वो किसका काम है? इस पैराइटल लोब का काम है कि क्या किलोमीटर जाना है, हमको दूरी तय करना है। डायरेक्शन, हमको जाना है आगरा, जाना है हमको। कहाँ जाना है? आगरा। तो प्यारे बच्चों, आपको रास्ते क्यों पता है? रास्ता पता है, हमको इधर जाना है, इधर घूमना है, इधर जाना है। समझ में आ रहा है ना? बस स्टैंड कहाँ से, बस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगी। तो ये किसका काम है? ये पैराइटल लोब का काम है। किसका? कम्युनिकेशन। स्किल्स। आपका जो बात करने का जो तरीका है, क्या तरीका, वो कहाँ आता है? इस पैराइटल लोब में आता है। कहाँ? पैराइटल लोब के अंदर आता है। अगर ये डैमेज हो गया, क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? अगर ये डैमेज हो गया, क्या हो गया? डैमेज। क्या हो गया? ये डैमेज हो गया। ये डायलैक्सिया बीमारी है। क्या? डायलैक्सिया बीमारी है। क्या है? ये डायलैक्सिया बीमारी है। क्या बीमारी? इसमें क्या होता है? इसमें कुछ यादगार नहीं रहता है। इसमें क्या होता है? ना समझ पाता है, क्या होता है? नहीं समझ पाता है, और ना ही याद रहता है।
ना ही याद रहता है, ना समझ पाता, ना ही याद रहता है। किसके अंदर? एक डायलेक्सिया बीमारी है, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है। वो अपने क्या करता, बच्चे उसके पेरेंट्स होते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं, तो वहाँ वो बीमारी उस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ समय के बाद वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है, उसको कुछ याद नहीं रहता है। ये किसका काम है? ये पैराइटल लोब का काम है। किसका है? ये पैराइटल लोब का काम है। देखिएगा, एक होता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब बताया था हमने आपको, टेम्पोरल लोब। इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या काम होता है? इसके अंदर काम क्या होता है? इसके अंदर एक ही काम होता है। क्या काम होता है? ऑडिटरी। क्या? ऑडिटरी होता है इसके अंदर, ऑडिटरी फंक्शन, ऑडिटरी फंक्शन। मतलब ऑडियो को मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई इमेज नहीं बनता हो। ऑडियो के गाने होते हैं, क्या उसमें दिखता है आपको रियल? नहीं दिखता है। जब आप सो रहे हैं, कहाँ आप सो रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स ने आपको आवाज़ लगाया, क्या लगाया? आवाज़। या दूसरा एग्जांपल, जब आप सो रहे हैं तो आपको सोते समय सपने दिखते हैं। क्या दिखते हैं? सपने। और सपने में आपको आवाज़ दिखता है, किसी न किसी वाहन का है, किसी ट्रेन का है, किसी एरोप्लेन का है। जो आवाज़ सुनाई देता है ना, इस लोब का काम है, टेम्पोरल लोब का काम है। किसका? टेम्पोरल लोब। जब आप सोते हैं ना, आपका जो माइंड होता है, क्या होता है? दिमाग। क्या? दिमाग। उसको कहेंगे हम सबकॉन्शियस। क्या कहेंगे? सबकॉन्शियस कहेंगे। क्या कहेंगे हम? सबकॉन्शियस। क्या कहेंगे? सबकॉन्शियस। क्या कहेंगे? सबकॉन्शियस कहेंगे। मतलब इसको हिंदी में कहेंगे अर्ध चेतना, अर्ध चेतना कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? अर्ध चेतना। आप जब सो रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो आधा काम सा कर रहा है। क्या कर रहा है? आधा सा काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? अर्ध। मतलब जब आप सो रहे हैं, सोए पीछे पता नहीं हम क्या कहाँ पड़े हैं, मालूम होता है? नहीं होता है। अगर किसी ने आपको आवाज़ लगाया, तुरंत क्या होगा? आपकी आंखें खुल जाएंगी। किसका काम है? वो टेम्पोरल लोब का काम है। अगर ये टेम्पोरल लोब खत्म हो गया, डैमेज होगा, कोई कितना भी आवाज़ लगा लेना आपको सोते समय, याद ही नहीं रहेगा, आंखें नहीं खुलेंगी। समझ पा रहे हो ना इतना? देखो, एक होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब। क्या? ऑसिपिटल लोब। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये भी काम करता है किसका? सबकॉन्शियस का। इसको क्या कहेंगे? इसको भी अर्ध चेतना कहेंगे। पर इसका काम होता है विजुअल। क्या? विजुअल। विजुअल फंक्शन, विजुअल फंक्शन ऑफ, इतना ही याद रखना है। कितना? विजुअल फंक्शन। जब आप रात में ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, जब किसी आदमी की इमेज बनती है आपकी नज़रों में, जब सो के जागते हैं, बताते हैं अरे मुझे सपने में वो लड़का दिखाई दिया, आज मेरे दादा दिखे। समझ में आ रहा है ना? जो सपने में इमेज बनती है वो इसका ओसिपिटल लोब का काम है। किसका है? ओसिपिटल लोब का काम है। इतना समझ पा रहे हो? इसके अंदर इतना ही पढ़ना है हमको। देखो, एक और होता है, एक और होता है। देखो क्या, इसको कहेंगे हम अनकॉन्शियस। एक और होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस ये कब होता है? ये केस कब देखने को मिलता है मस्तिष्क में? ये केस कब मिलता है? देखो, अनकॉन्शियस का मतलब है जब इंसान बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो ना तो उसको दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। भाई कोई आदमी बेहोश पड़ा है, उसको आवाज़ लगाओगे
क्या उसको सुनाई देगा? अगर उसको मारोगे सुनाई देगा? कुछ नहीं। ऐसे केस में मस्तिष्क को हम कहेंगे अनकॉन्शियस। क्या कहेंगे? अनकॉन्शियस। एक होता है कॉन्शियस। क्या होता है? कॉन्शियस। अब जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो माइंड हमारा अच्छा काम कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्शियस कहेंगे। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? आपको टाइम पर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम चले, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।